आज मैं आप लोगों को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए एक बेहद ही पावरफुल औषधीय गुणों से भरपूर घरेलू उपाय के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके नसों में ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, दबी नस, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर देगी। नसों की प्रॉब्लम के साथ साथ जोड़ों का, घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, हार्ट प्रॉब्लम, आंखों की कमजोरी, चेहरे पर पिंपल्स की परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। इस उपाय में हम इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों अलसी, जिसको हम अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में वाग्भट ऋषि जी ने अलसी के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं। आज हम उसी हिसाब से इस्तेमाल करने वाले हैं। आज के समय में देखा गया है कि दबी नस की जो समस्या है, नसों की कमजोरी है, बुजुर्गों के साथ साथ नौजवान लड़कों और लड़कियों में भी बहुत अधिक देखी जा रही है। गर्दन के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पर नेक का ऊपर वाला एरिया होता है, वहां पर हो जाती है। कई लोगों के पैरों में दबी हुई नसों की समस्या हो जाती है, पिंडलियों में, जांघों में हो जाती है। कई लोगों को हार्ट की जो नसें होती हैं उसमें ब्लॉकेज होने की समस्या हो जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, आप बाजार से अलसी के बीज ले आइए। अलसी के साथ साथ हम 2 और औषधियों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको अलसी लाकर कूट लेना है। अलसी को साफ कर लीजिएगा और इस तरह से देखिए कूट लीजिएगा। दरदरा कूटना है, इसे महीन पीसना नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1 गिलास पानी लेना है, उसके बीच में लगभग 1 बड़ा चम्मच कूटा हुआ अलसी 6 से 8 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। अलसी के अंदर हाई क्वालिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को नसों के बीच में तेज करने के लिए और खोलने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, और साथ में जो नसें श्रिंक हो जाती है जिसके कारण ब्लॉकेज होती है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो, उसको यह खोलने में मदद करती है। लेकिन यहाँ पर अलसी के साथ हम 2 और औषधियों का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको ये पूरा फायदा देगी। अलसी के गुणों की बात कर लेते हैं। अलसी के अंदर हाई क्वालिटी फाइबर, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ नसों की प्रॉब्लम में नहीं बल्कि आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करेगा, आपके बालों को हेल्दी रखने में मदद करेगा। इसके अलावा जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का, घुटनों का दर्द है, जिनको रहता है इस तरह की समस्या, उनके लिए यह उपाय भी कारगर होगा। और इसके अलावा जिनके चेहरे पर स्किन पे चमक नहीं रहती, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी और ताकत की कमी रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, उनके लिए भी दोस्तों यह अलसी बेहद ही फायदेमंद होती है। अलसी अपने आप में एक टॉनिक की तरह है, लेकिन लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हमने इसे रात भर भिगो दिया था। देखिए, पानी में भिगोने से क्या होता है, इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। वैसे अलसी की तासीर जो है गर्म होती है। आपने सुना होगा आयुर्वेद में 3 प्रकृति का जिक्र किया गया है, वात, पित्त और कफ। जो पित्त प्रकृति होती है, गर्मियों के मौसम में अगर आप बिना पानी में भिगोए अलसी का प्रयोग करेंगे तो यह बहुत भयंकर गर्मी कर देगा, शरीर में पित्त को बढ़ा देगा, इसलिए इसे पानी में भिगोना है। किसी भी मौसम में पित्त प्रकृति वाले अलसी का सेवन कर रहे हों तो इसे भिगोकर ही कीजिएगा। अब है हमारे पास भीगी हुई अलसी, इसे हम एक पैन में डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। इसे हमें उबालना नहीं है, सिर्फ इसे गुनगुना करना है। गुनगुना करने के बाद इसे एक गिलास में निकाल लीजिए। देखिए, हमारा आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर अलसी का पानी तैयार हो गया है। अब इसमें हमें 2 औषधियों का और ऐड करना है, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 चुटकी की मात्रा में दालचीनी पाउडर और 1 चुटकी की मात्रा में हल्दी का पाउडर। दालचीनी और हल्दी दोनों ही चीजें जो होती है नसों को साफ करने का काम करती है, खून को साफ करती है, नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिससे ब्लॉकेज नेचुरली हट जाती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज है, या फिर नसों से संबंधित किसी भी तरह का दिक्कत हो, नसों में दर्द हो, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर आपको नस दबने की समस्या हो गई हो, साइटिका हो गया हो, या फिर नसों में किसी भी तरह का दर्द करता हो, तो आप इस रेमेडी को जरूर फॉलो कीजिएगा और लगातार कम से कम 21 से 30 दिनों तक लीजिएगा। आपको अच्छा फायदा मिलेगा। अब मैं आपको इसके और भी फायदे बताता हूँ। ये जो आप अलसी का पानी देख रहे हैं, तो जिनका वजन बढ़ा हुआ है, अपना वजन कम करना चाहते हैं, हेल्दी तरीके से कम करना चाहते हैं, और साथ साथ में चाहते हैं कि वजन कम भी हो और बाल झड़ने की समस्या भी ठीक हो जाए, स्किन भी आपकी अच्छी हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, आपकी उम्र बढ़ जाए, तो वे लोग क्या करें, इस अलसी पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ देना है और साथ में डाल देना है 1 चम्मच शहद और थोड़ी सी मात्रा में काला नमक। इसे घोल लेना है और सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा और साथ में अलसी के अंदर 100 तरह के लिग्नेंट्स पाए जाते हैं, जो आपके बढ़ी हुई चर्बी को, जमी हुई चर्बी को
पिघलाने का काम करते हैं दोस्तों। इसमें नींबू, शहद और काला नमक डालकर रोजाना लेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपका फैट मेल्ट होता जाएगा। लेकिन साथ में आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी रखना जरूरी है। अगर आप अपने खान पान में कंट्रोल करते हो, फिजिकल एक्टिविटी रखते हो, तो देखना 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपका 1.5 से 2 किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 से 15 किलो कम हो जाएगा, 1.5 से 2 किलो तो आराम से कम हो जाना है। आप इस रेमेडी को जरूर फॉलो करना। इसके अलावा इस रेमेडी का इस्तेमाल वे लोग भी कर सकते हैं जो लोग अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं, बाल समय से पहले सफेद हो चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, थोड़ी दूर चलते हैं तो थक जाते हैं, शरीर में थकान कमजोरी हो जाती है, या फिर जिन महिलाओं का पीरियड समय पर नहीं आता, डिले हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता है, या फिर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो वे लोग भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है जिनको भी हार्मोनल इनबैलेंस की समस्या है वे लोग इस रेमेडी का सेवन कर सकते हैं। आपको थायराइड हो गया हो या फिर आपको डायबिटीज हो गया हो तो भी आप इस रेमेडी का सेवन कर सकते हो, लेकिन डायबिटीज वाले लोग बगैर शहद का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर आपको अलसी को लेकर 2 रेमेडी बताया है। पहले रेमेडी में आपको हल्दी और दालचीनी का इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी को वे लोग लेंगे जिनको नसों से और हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज हो गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर दूसरा रेमेडी बताया जिसके अंदर आपको नींबू, काला नमक और शहद ऐड करना है। इसका इस्तेमाल वे लोग करें जिनके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, या फिर जिनके हेयर फॉल की समस्या हो रही है, असमय बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो रहे हैं, वे लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल करें। जिनको हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत है वे लोग नींबू और शहद वाला रेमेडी का इस्तेमाल ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई और सवाल आपके मन में है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।